हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में जो 3 नए कानून आए हैं वो कब से इम्प्लीमेंट होंगे, कब से लागू होंगे। तो 3 नए कानून जिनकी सूचना हमें मिली है वो 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने वाले हैं, ठीक है, या कहीं इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि 3 नए कानून आए हैं हमारे सामने एविडेंस एक्ट में और आईपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, जिनके नाम चेंज हो गए थे। उसके अलावा हम लोग बताएंगे इन सब वीडियो में कि इन सब में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मुख्य इनके बिंदु हैं। तो देखिएगा, जो नए कानून हैं 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, लागू होने वाले हैं। केंद्र ने जारी की है अधिसूचना। शीतकालीन सत्र में संसद में पारित किए थे विधायक, ठीक है। इसके अलावा जो मुख्य इसमें पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपको बता दें कि आईपीसी में केवल जो 511 धाराएं थी जो कि अब घटाकर हो गई हैं 358। जी हाँ, 358 इसमें धाराएं हैं जो भारतीय न्याय संहिता नया वाला एक्ट आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में कुल 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं कर दी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 160 धाराएं थी, ठीक है, 166। उसके अलावा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब है, इसमें कितनी धाराएं, 170, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें क्या क्या नया जोड़ा गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह का इस्तेमाल किया गया है। नए आतंकवाद कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ विस्फोट सामग्री, जहरीली गैस आदि का उपयोग करेगा वह आतंकवादी कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं, ठीक है, जो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस में लाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और चेंजेस की, तो आप देख सकते हैं कि हत्या के लिए जो लगाए जाने वाली धारा आईपीसी में 302 थी वो अब 101 कहलाएगी, 101 धारा कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठग के लिए लगाई जाने वाली धारा जो 420 थी वो अब 316 कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 कहलाएगी, ठीक है। और दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 को अब बदला गया है, जो अब 63 कहलाएगी, ठीक है। और हिट एंड रन से संबंधित प्रावधान जो है वो अभी तुरंत लागू नहीं होंगे, ठीक है। ये सब डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या चेंजेस हुए, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम कुछ और चेंजेस की बात करें तो आप देखिएगा कि पूछताछ में ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रोविज़न होगा। प्रावधान किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से ही आप ट्रायल करेंगे, पूछताछ जो होगी। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर मामला अधिकतम 3 वर्ष में निपटाना होगा, ठीक है। तो मिनिमम 3 इयर्स एक मैक्सिमम ड्यूरेशन दे रखा है, 3 साल में ही निपटारा किया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पोजीशन क्या चल रही है अब इंडिया में, पोजीशन कितने पेंडिंग केसेस हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 4.4 करोड़ 4.4 करोड़ जो केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट के हैं। इसीलिए 3 वर्ष का समय दिया गया है कि 3 वर्ष में आपको केस निपटाना ही निपटाना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जिला अदालत में जजों की संख्या जो है वो 25,000 है,
ठीक है, 25,000 पर 5,850 पद खाली हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं, तो कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम नया जोड़ा गया है, हिट एंड रन जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसके अलावा मॉब लिंचिंग पर भी ध्यान दिया गया है। डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है वो भी अब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा आईपीसी में 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराध में कारावास की सज़ा जो है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, कारावास मतलब पनिशमेंट की जो सज़ा है आईपीसी में अगर हम बात करें तो 33 ऐसे अपराध हैं जिनमें सज़ा जो है वो बढ़ा दी गई है। 83 अपराधों में जुर्माने का जो प्रावधान है वो बढ़ा दिया गया है, मतलब फ़ाइन जो है वो इंक्रीज़ हो गया। 83 ऐसे अपराध हैं आईपीसी में, मतलब कि अब जो न्यू वाला एक्ट है उसमें आई एम सॉरी 6 ऐसे अपराध हैं जिसमें सामूहिक सेवा का प्रावधान किया गया है, कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया है क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत सारे काम आएंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि नया एक्ट है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि इन सब के फुल फॉर्म क्या हैं, जो नए वाले एक्ट का नाम जो बदला है, क्योंकि उसको भी लर्न करने में बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जो एकदम नहीं ग्रास कर पा रहे हैं, या एकदम अभी कठिनाई होगी क्योंकि नए एक्ट हैं, तो हम सभी के लिए एक थोड़ा परेशानी का कारण है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे हम सबको इसकी आदत पड़ जाएगी, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे हम लोग इसे सीखते भी जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारी और भी वीडियोस देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लॉ में डीजी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक यू। और आपके हरियाणा जुडिशरी या जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो आपको आराम से दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। और अगर आपको जुडिशरी का कोई भी क्लासेस लेनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको उसी माध्यम से आपको उसका रिप्लाई दे दी जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।